अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी जो हम स्टार्ट कर चुके थे, आज हम उसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपायरेशन स्टडी करेंगे कि ट्रांसपायरेशन है क्या और प्लांट्स में ये कैसे होती है और ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है प्लांट्स में। ठीक है, तो अब हम इसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि रूट्स जो हैं रूट्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स के साथ। तो जो वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट्स से वो सारा का सारा जो है वो प्लांट्स यूज़ नहीं करते ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या अदर वाइटल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो उसमें से जो मोस्ट वाटर है अबाउट अप्रोक्सीमेटली 99%, वो प्लांट बॉडी से उसका लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वो किस फॉर्म में उसका लॉस हो जाता है? वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, वी हैव लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। प्लांट्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं रूट से। दिस एब्जॉर्ब वाटर मूव्स इनटू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम वेयर द मोस्ट ऑफ दिस वाटर अप्रोक्सीमेटली मीन्स के 99% वाटर जो है उसका लॉस हो जाता है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, और जो 1% वाटर है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज होता है। और इन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से जो वाटर का लॉस है वो क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ठीक है, द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स in the form of the loss of water in the form of vapors from aerial parts of the plant is termed as transpiration। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्या है? loss of water from aerial parts of the plant loss of water from aerial parts of the plant in the form of vapors is called ट्रांसपायरेशन। और इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो रूट्स के जरिए जितना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उनका जो 99% है वो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से वेपर्स की फॉर्म में उसका लॉस हो जाता है और वो वेपर्स किसमें चले जाते हैं? एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, 90% ऑफ दिस लॉस, अब वो कह रहे हैं कि जो 99% एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में से, एरियल पार्ट्स मीन्स के जो एयर को फेस कर रहे हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर को फेस कर रहे हैं, जैसे रूट्स हैं तो वो अंडरग्राउंड पार्ट है, एरियल पार्ट नहीं है। तो स्टेम, लीव्स, ये सारे किस में आ जाते हैं? फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारे इसके एरियल पार्ट्स में आ जाते हैं प्लांट के, जो जमीन से ऊपर है, ग्राउंड से ऊपर है। ठीक है, अबव ग्राउंड जो पार्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? एरियल पार्ट कहलाते हैं। एरियल पार्ट से जो 99% वाटर का लॉस हो रहा है उसमें से जो 90% लॉस है वो किसके जरिए होता है? वाटर का, फ्रॉम द स्टोमेटा। ठीक है, लीव्स में स्टोमेटा मौजूद होते हैं और स्टोमेटा की ओपनिंग से क्या होता है? जो वाटर है इनसाइड द लीव्स वो एवेपोरेट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। वो वाटर एवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, 90% ऑफ दिस लॉस ओकर्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। या तो ये स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट है या सम अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, या कुछ दूसरे जैसे यंग स्टेम्स होते हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं स्टोमेटा मौजूद होता है। तो 90% जो लॉस है वो वाटर का किसके जरिए होता है? स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन के जरिए होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, जो स्टोमेटा के जरिए वाटर का लॉस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। ठीक है, और इस स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन से 90% वाटर का लॉस होता है। इसके बाद हमारे पास है जो 7 to 9% वाटर का लॉस है वो किससे होता है? थ्रू द क्यूटिकल, फ्रॉम द जर्नल बॉडी सरफेस थ्रू द क्यूटिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, लीव्स की प्रोटेक्शन के लिए, लीव्स की ओवर एक्सेस वाटर को लॉस से बचाने के लिए लीव्स की सरफेस के ऊपर एक थिन लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। ये वैक्सी लेयर होती है और इससे 7 to 9% जो है वाटर का लॉस पॉसिबल है और इस ट्रांसपायरेशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो लेस देन 3% वाटर लॉस है वो किसके जरिए होता है? लेंटिसेल्स के जरिए होता है। और लेंटिसेल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? लेंटिसेल्स स्टेम्स में मौजूद होते हैं और ये लेंटिसेल्स छोटे छोटे से माइन्यूट पोर्स होते हैं जो जिनको आप स्कार्स यानी निशान की शक्ल में कह सकते हैं, विद रप्चर्ड एपिडर्मिस। और ये स्कार्स वहाँ पे निशान किस तरह बनते हैं कि जो स्टेम की एपिडर्मिस है वो रप्चर हो गई है या लूजली पैक्ड अंडरलाइन कॉर्टिकल सेल्स हैं
जो कॉर्टिकल सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड हैं, जिसकी वजह से उनमें उनके बीच में क्या है, एयर स्पेसेस मौजूद हैं, और वो क्या कहलाती हैं, लेंटिसल्स कहलाती हैं। तो वो भी किसका बायस बनती हैं, वाटर की लॉस का बायस बनती हैं, और इनके लेंटिसल्स के जरिए लेस देन 3% वाटर का लॉस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो ये जो परसेंटेजेस हैं ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन से कितने % वाटर का लॉस होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन से कितने % वाटर का लॉस होता है, और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन से कितने % वाटर का लॉस होता है। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव में इनकी परसेंटेजेस भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका जो 90% है वो ट्रांसपायरेशन के जरिए लॉस हो जाता है, और वो ट्रांसपायरेशन स्टोमेटल भी हो सकती है, क्यूटिकुलर भी हो सकती है, लेंटिकुलर भी हो सकती है। स्टोमेटल के जरिए 99% वाटर का लॉस, क्यूटिकुलर के जरिए 7 to 9%, और लेंटिकुलर के जरिए 3 to लेस देन 3%। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, या इसका क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाई ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स, कि ट्रांसपायरेशन, व्हाई ट्रांसपायरेशन नेसेसरी, ट्रांसपायरेशन जो है वो नेसेसरी क्यों है। अच्छा, इसका क्वेश्चन यहाँ इन्होंने ब्लू बॉक्स सॉरी बॉक्स में भी दिया हुआ, येलो बॉक्स, व्हाई ट्रांसपायरेशन इज समटाइम्स कॉल्ड नेसेसरी इवल, ट्रांसपायरेशन को हम नेसेसरी इवल क्यों बोलते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ट्रांसपायरेशन क्या है, वाइटल प्रोसेस फॉर द प्लांट as it not provides only cooling to the plant but also have to absorb the water and dissolve minerals and to move them in the upward direction to the leaves। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें स्वेटिंग होती है, इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, स्वेटिंग में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है हमारी बॉडी से, और वो जो स्वेटिंग है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, मीन्स के बॉडी, वो जो वाटर होता है वो एक्स्ट्रा हीट हमारी बॉडी से लेकर रिमूव हो रहा होता है, जिसकी वजह से इन टर्न बॉडी को कूलिंग इफेक्ट फील हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से प्लांट बॉडी में जो ट्रांसपायरेशन टूल है वो यही काम करती है, इनके ट्रांसपायरेशन के जरिए जो वाटर एवेपोरेट होता है वो एक्सेस हीट लेकर निकल जाता है, और रिमेनिंग प्लांट का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और दूसरा ये क्या करता है, ना सिर्फ ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है बट आल्सो हेल्प द वाटर, बट आल्सो हेल्प टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स। और साथ में ये होता है कि जैसे एक रूट्स के जरिए यहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है और ये स्टेम में लीफ तक जा रहा है, लीफ से वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन के जरिए ड्रॉप की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में एवेपोरेट हो रहे हैं, तो यहाँ ट्रांसपायर हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, एक पाइप लाइन की तरह जो वाटर है वो इस तरह से पूरी प्लांट बॉडी में एक पाइप लाइन की तरह जो है वो मूव कर रहा होता है, रूट से अब्जॉर्ब हो रहा होता है, और यहाँ से एक लीफ से ट्रांसपायरेशन के जरिए रिमूव होता है। तो जैसे जैसे यहाँ से रिमूव होता जाएगा मोर वाटर नीचे से जो सॉइल से वो एब्जॉर्ब होगा, और इस तरह से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिनरल्स जो हैं वो वाटर के साथ प्लांट बॉडी में एंटर होंगे। तो ये एक तरह से जो ट्रांसपायरेशन है ये अपवर्ड डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है वाटर को कि वो रूट से एब्जॉर्ब हो और हम डिजॉल्व मिनरल्स उसके अंदर मौजूद हों, और वो अपवर्ड मूव करता चाहे रूट से लेकर लीव्स तक। ठीक है, देयरफॉर ट्रांसपायरेशन प्लांट्स आर therefore without transpiration plants are unable to survive। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो रूट से वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं होगा और प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि विदाउट ट्रांसपायरेशन प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इस तरह से जो ट्रांसपायरेशन है ये क्या है, एक नेसेसरी इवल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। ऑन द अदर हैंड ट्रांसपायरेशन इज जनरली रिगार्डेड एज डिसएडवांटेजेस। ठीक है, बाजू का ट्रांसपायरेशन क्या होता है, डिसएडवांटेजेस भी होता है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह भी, प्लांट्स के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो इतना ज़्यादा हाई हो सकता है कि जिसकी वजह से जो ज़्यादातर वाटर है उसका प्लांट बॉडी से लॉस हो जाता है। और अनचेक्ड एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन, और इस एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन की वजह से जो प्लांट है उसमें से टर्जिडिटी का लॉस हो जाता है, और वो विल्ट मीन्स कि वो मुरझा जाते हैं। मीन्स के प्लांट जो है वाटर कम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन उसमें ट्रांसपायरेशन का रेट हाई है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो एक्सेस वाटर प्लांट की बॉडी से एलिमिनेट हो रहे हैं, जो उसका जो टर्गर प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, विल्ट कर रहे हैं। विल्ट मीन्स कि वो मुरझा रहे हैं, और ये इतना फैटल हो सकता है कि प्लांट की इससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ट्रांसपायरेशन के फंक्शंस थे या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन थी फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है
रिलेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन विद लीफ सरफेस एंड स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कि ट्रांसपायरेशन का लीफ सरफेस के साथ क्या लेना देना है। लीफ सरफेस मतलब लीफ का सरफेस एरिया ब्रॉडर होगा, ज़्यादा होगा तो उससे ट्रांसपायरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, और जितना कम होगा उससे ट्रांसपायरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। और स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा और की ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरह से ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, जैसे कि हम पीछे स्टडी कर चुके हैं कि जो ट्रांसपायरेशन है उसका जो 90% जो वाटर लॉस ट्रांसपायरेशन के जरिए होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। और स्टोमेटा कहाँ पे मौजूद होती हैं, लीफ की सरफेस पे मौजूद होते हैं। ठीक है, इस वजह से मतलब जितना लीफ की सरफेस पे, अगर हम कहें कि लीफ की सरफेस पे मौजूद है तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होंगे, तो उतने ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा। ठीक है, और जितना लीफ का सरफेस एरिया कम होगा उतने उसमें कम स्टोमेटाज होंगे, और इतना उसमें उसका जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो लीफ की सरफेस एरिया के साथ इसका क्या है, ट्रांसपायरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। ब्रॉडर लीव्स होंगे तो ट्रांसपायरेशन रेट क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि सरफेस एरिया लीफ का ज़्यादा है। और जितने थिन लीव्स होंगे, पतले लीव्स होंगे, उनका सरफेस एरिया कम होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी उनका कम होगा। ठीक है, क्या है, प्लांट्स हैविंग लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स हैविंग मोर स्टोमेटा। ठीक है, प्लांट्स जिनका सरफेस एरिया का लीव ज़्यादा होंगे उनमें मोर स्टोमेटा होंगे, शो ग्रेटर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एज कम्पेयर टू द प्लांट्स हैविंग नैरो एंड रिड्यूस्ड सरफेसेस ऑफ द लीव्स हैव लेस स्टोमेटा। ठीक है, जो नैरो लीव्स होती हैं उनमें कम स्टोमेटा होंगे, इस वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी लो होगा। ठीक है, तो ये इसका सरफेस लीफ की सरफेस एरिया के साथ रिलेशन है। सिमिलरली मोर ट्रांसपायरेशन इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन डे टाइम। ठीक है, डे टाइम क्या होता है, ये डेट नहीं है, इट इज़ डे टाइम। डे टाइम में जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है वो ग्रेटर होता है देन नाइट एज कम्पेयर टू रात के वक्त। एज द स्टोमेटा आर वाइडली ओपन ड्यूरिंग डे एंड नियरली क्लोज एट नाइट, क्योंकि दिन के वक्त और जो स्टोमेटा हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ने इनहेल होना होता है, ऑक्सीजन ने एक्सेल होना होता है। और ड्यूरिंग डे टाइम हम ये स्टडी कर चुके हैं कि दिन के वक्त जो है वो ऑक्सीजन का रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होती है प्लांट बॉडी के अंदर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो दिन के वक्त स्टोमेटा जो है वो मोस्टली ओपन रहते हैं। तो स्टोमेटा जब ओपन होंगे तो उसमें से वाटर जो है वो इजीली एवेपोरेट हो जाएंगे, वाटर इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो दिन के वक्त क्या होगा, ट्रांसपायरेशन का रेट हाई होगा व्हेन स्टोमेटा आर ओपन एज कम्पेयर टू नाइट, जब स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज होंगे। ठीक है, रात के वक्त इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होना होता, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो नाइट में क्लोज होती हैं, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन रात के वक्त क्या होंगे, लो होंगे। ठीक है, दिस वाज द रिलेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन विद लीफ सरफेस एरिया एंड स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, टेम्परेचर। ठीक है, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, सेकेंड वन इज विंड, and third one is humidity. This is not humidity, it's humidity. Humidity होता है नमी, कि हवा में नमी का तनासुब कितना है उस पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ सिंपल एपरेटस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को मेजर करने के लिए हम एक अपरेटस यूज़ करते हैं और वो क्या कहलाता है, पोटोमीटर कहलाता है। ये आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस यूज़ किया जाता है उसका क्या नाम है, तो वो पोटोमीटर है। ठीक है, स्टूडेंट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर टीचर शुड प्लान सिंपल experimental activities to investigate the effect of these factors on the rate of transpiration using the photometer. सॉरी, ये photometer है। अच्छा, इसमें हम ये कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के लिए एक्टिविटी भी परफॉर्म करके उसकी भी वीडियो प्ले करूँ कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हम फोटोमीटर के जरिए कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम वन बाय वन जो फैक्टर्स ट्रांसपायरेशन के रेट को अफेक्ट कर रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे। और ये फैक्टर्स आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात बच्चे ऐसे, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ऐसे करते हैं कि इन फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं, इन फैक्टर्स को रीड आउट नहीं करते या लर्न नहीं करते। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें और इनको अपने वर्ड्स में आप लिख लें। ठीक है, तो रेट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल आप लोग अपनी बॉडी को अगर माइंड में लाएं
तो क्या है कि ह्यूमन बॉडी में जब टेम्परेचर वेरी करता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा गर्मी में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम स्वेटिंग का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेम इज़ द केस विद ट्रांसपायरेशन। जितना जितना प्लांट्स के जो गिर्द क्लाइमेट है उसमें उसका टेम्परेचर वेरी करेगा, इंक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ट्रांसपायरेशन क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जो उसकी एक्सेस हीट को उसकी बॉडी से एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो ऑन अ सनी डे विद स्ट्रॉन्ग सनलाइट, सनी डे जब सूरज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी हीट होती है, लाइट होती है, तो एयर टेम्परेचर राइजेस, ठीक है। सनी डेज में सूरज जब निकला होता है तो उस वक्त टेम्परेचर राइज कर देता है, एंड दिस इंक्रीजिंग टेम्परेचर लोअर्स द ह्यूमिडिटी इन द एयर। और इस टेम्परेचर की वजह से जो हवा में नमी का तनासुब है, मीन्स कि जो वाटर है वो ड्राई हो जाता है, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, नमी होती है, वो ड्राई हो जाती है, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से, तो एज अ रिजल्ट मोर वाटर इवेपोरेट्स ऑन द सर्फेसिस ऑफ प्लांट मेसोफिल सेल्स, ठीक है। तो प्लांट के मेसोफिल सेल्स में से ज़्यादा वाटर क्या होना शुरू हो जाता है, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, विच लेड्स टू हायर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो इसमें आप इजी लाइन लिख सकते हैं, as the temperature increases the humidity in the air decreases, so rate of transpiration increases, ठीक है। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, कि हम जब हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। मीन्स के पहले हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन लेट्स सपोज के कितना था, 1 था, तो जब 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये रेट डबल हो जाएगा, 1 से 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो 2 से 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हुआ है, डबल हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, डबल हो गया। इसी तरह 30 डिग्री सेल्सियस पे 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सही है। तो हर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर से जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। हाउएवर व्हेन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 40 to 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। सारी बात है, वो इतना सारा वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं कर सकते, अदरवाइज वो खुद विल्टिंग का शिकार हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। वो खुद को विल्टिंग से बचाने के लिए, अपनी टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, डे टाइम में हाई टेम्परेचर्स में अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और इस क्लोजर की वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बिकॉज एक्सेस लॉस कैन बी डेट्रीमेंटल, क्योंकि उनका एक्सेस लॉस क्या हो सकता है, डेट्रीमेंटल, उनको उनकी विल्टिंग भी कॉज कर सकता है और उनकी डेथ का बायस भी बन सकता है। तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, दिन के वक्त अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं ड्यूरिंग वेरी हाई टेम्परेचर्स 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये लाइंस यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजिंग टेम्परेचर से जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो डबल्स होता है, और 40 to 45 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर पहुँचता है तो जो स्टोमेटा है वो लीव्स के क्लोज हो जाते हैं, सही है, ताकि वाटर का मजीद लॉस ना हो सके। If these higher temperature persist for an extended period and the soil doesn't have enough water, ठीक है, कि अगर यही टेम्परेचर मेंटेन रहता है और मिट्टी में सॉइल को पानी नहीं मिल रहा न, तो क्या होगा, प्लांट्स में स्टार्ट टू विल्ट, प्लांट्स मुरझाना शुरू हो जाएंगे एंड कुड इवेंचुअली डाई। कितना ज़्यादा जब हाई टेम्परेचर होगा तो एक तो उन्होंने स्टोमेटा अपने क्लोज किए हुए, दूसरा ज़मीन से भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा जो वो अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर सकें, तो क्या होगा, प्लांट्स की विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो इवेंचुअली डाई कर जाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब है हमारे पास इफेक्ट ऑफ विंड, हवा की रफ्तार, ठीक है। विंड इज मूविंग एयर, विंड क्या है, मूविंग एयर, कि हवा जो है वो कॉन्टीन्यूसली क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। जैसे जैसे हवा मूव करेगी तो वो प्लांट्स के जो लीफ के ऊपर वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में मौजूद होगा, वो एयर इन ड्रॉप्स को अपने साथ इवेपोरेट कर कर ले जाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह जितनी जल्दी ये वाटर वेपर्स को प्लांट की सरफेस के ऊपर से लेकर जाएगी, इतना तेज़ी से जो अब स्टोमेटा के जरिए वाटर इवेपोरेट हो रहा था डिफ्यूजन के जरिए, वो मजीद वो उसकी भी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने क्या लिखा है, विंड इज मूविंग एयर एज इट स्पीड्स अप। विंड क्या है, मूविंग एयर है, चलती हुई हवा है, जो डिफ्यूजन की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसको इंक्रीज कर देता है, उसको स्पीड अप कर देता है वाटर मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन को। दिस लेड टू हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन
फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल्स, जिसकी वजह से जो मेसोफिल सेल्स के जरिए वाटर की एवेपोरेशन हो रही थी अब वो क्या हो गई है, फास्ट हो गई है। इन कंट्रास्ट व्हेन द एयर इज काम एंड स्टिल, इसके कंट्रास्ट अगर हम देखें, अगर हवा मूव नहीं कर रही मीन्स के जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पे खड़े हैं, स्टिल हैं, काम हैं, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ट्रांसपायरेशन के जरिए वाटर जो है वो लीफ की सरफेस पर मौजूद है, जो चलती हुई हवा है ये वाटर को अपने साथ लेकर हवा अपने साथ ले जाती है और एटमॉस्फेयर में इनको डिस्पर्स कर देती है, जो कि नमी का बायस बनती है। और जब ये वाटर लीफ की सरफेस से एवेपोरेट हो जाता है तो मजीद मेसोफिल सेल से जो है वो वाटर डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए लीफ की सरफेस पे आ जाता है, जिससे जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो इंक्रीज कर जाता है एज कम्पेयर टू जब स्टिल एयर होगी, तो ज़्यादा देर तक जो वाटर के ड्रॉप्स हैं वो लीफ की सरफेस पे मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा और इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मीन्स के स्पीड ऑफ एयर बढ़ेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी बढ़ेगा और स्पीड ऑफ एयर कम होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम होगा। ठीक है, इसके साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, जो कि लास्ट फैक्टर है। 3 फैक्टर्स हमने स्टडी किए हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करते हैं। उसमें पहला हमारे पास टेम्परेचर है, सेकंड वन इज विंड एंड लास्ट वन इज ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी इज द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन क्या है कि एयर में वाटर वेपर्स की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, अल्लाह ताला ने क्या किया है कि जो वाटर वेपर्स की एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, उसकी कंसंट्रेशन फिक्स नहीं हुई हुई। ठीक है, मीन्स कि अगर हम फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे नमी का तनासुब ज़्यादा होता है, मीन्स कि हवा में वाटर वेपर ज़्यादा मौजूद होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेजर्ट्स जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है और हवा में नमी का तनासुब कम होता है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है। ड्राई एयर जहाँ पे लो ह्यूमिडिटी होगी, कम वाटर वेपर्स होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज मोर रैपिडली फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल्स। ठीक है, कि अगर हवा में नमी का तनासुब कम है, हवा में जो वाटर वेपर्स हैं उनकी परसेंटेज अगर कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा लीव जो हैं वो वाटर को ट्रांसफायर करेंगे ताकि वो एटमॉस्फेयर में जाएं और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करें। ठीक है, मेसोफिल सेल्स एयर स्पेसेस एंड थ्रू स्टोमेटा टू द आउटसाइड ऑफ द लीव्स, के ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज आउट होंगे मेसोफिल सेल्स के जरिए, एयर स्पेसेस के जरिए और स्टोमेटा के जरिए। दिस रिजल्ट्स इन मोर वाटर बीइंग लॉस्ट, इससे क्या होगा, ज़्यादा वाटर प्लांट्स की बॉडी से लॉस होगा। विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जिससे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा। पहले 2 फैक्टर्स का रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, लेकिन ह्यूमिडिटी का रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन कैसे है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसने क्या करना है, वाटर वेपर्स की एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन को कंपनसेट करना है। तो अगर वाटर वेपर्स की एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो लीव्स के जरिए ट्रांसपायर होगा और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर कन्वर्सली इन ह्यूमिड एयर के हवा में अगर नमी या वाटर वेपर्स का तनासुब ज़्यादा है तो डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगा, स्लो डाउन, कम हो जाएगा, लीडिंग टू द सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली कैन यू प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसी तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं सनलाइट बढ़ने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से क्या होगा, अगर प्लांट बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी है तो वो स्टोमेटा को ओपन करेगा, जिससे मजीद कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर, उसकी प्लांट बॉडी के अंदर एंटर होगी। स्टोमेटा के ओपन होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो ट्रांसपायर होगा, मीन्स के रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज कर जाएगा अगर प्लांट बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है तो। ठीक है, इसी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जितनी ज़्यादा सॉइल में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, इतनी तेज़ी से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा और ट्रांसपायर होगा। मीन्स के रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वाटर की अवेलेबिलिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, जितना वाटर एब्जॉर्ब होगा इतना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है,
तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपायरेशन, इट्स टाइप्स एंड इट्स द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।